विश्वास भोईर आपणास वारंवार आम्ही ताकीद देतो ती गाडी काढायची आहे, अन्यथा महानगरपालिकेचे टोचनवाले येतील. विश्वास भोईर तो पहली ही गेंद वाइड के रूप में आ चुकी है. 5 रन अतिरिक्त के तौर पे एक्स्ट्रा के रूप में 5 रन आ चुके. गेंदबाज अब पवन इस बार ब्लॉक होल में गेंदबाजी डाले. 3 शॉट मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है. 1 रन मिलेगा. इस 1 रन के साथ अब प्रवीण भगत ने अपना खाता खोल दिया, लेकिन टीम के स्कोर में 1 रन ऐड होता हुआ स्कोर पहुंचा है 6 रन बगैर किसी नुकसान के. अब जैसे ही दर्शक पाटिल स्ट्राइक पर आए, अब यहाँ पे फील्डिंग ने की है तब्दीली. शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर अनिल सुतार इनको बुलाया जा रहा है. बैकवर्ड पॉइंट अभी भी तैनात है. शॉट एक्स्ट्रा कोर अभी भी तैनात है. सलीम अभी भी तैनात है. शॉट लॉन्ग ऑन और शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर. चलिए पंच परमेश्वर भी तैनात है. अब स्ट्राइक पर है दर्शक पाटिल. दर्शक पाटिल का सफर वाशिंगटन प्रीमियर लीग में इतना खासा नहीं रहा है. थोड़े से चिंतित हो गए सुरेश पाटिल से बल्लेबाज के प्रदर्शन से. इस बार कर दिया बैकवर्ड पॉइंट के बिल्कुल में खूबसूरती के साथ 4 रन. तो इस बाउंड्रीज के साथ दर्शक पाटिल ने अपना खाता खोल दिया. टीम का स्कोर पहुंचा दिया बगैर किसी नुकसान के 10 रन. गेंदबाज अब पवन इस बार इनसाइड एज गेंद के डीप स्क्वायर के क्षेत्र में फिर से 4 रन मिलेंगे. उम्दा शॉट. तो डीजे मास्टर आज डीजे मास्टर वाकई ही चार्ज होके आए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. 2 गेंदों पर आ चुके हैं 2 बाउंड्रीज. गेंदबाज अब पवन पर हमला बोल दिया है. मैचों की जो कसर है वो पूरी करवा रहे दर्शक पाटिल. स्कोर पहुंचा है 14 रन बगैर किसी नुकसान के. सत्यवान भगत थोड़े से चिंतित हो गए टॉस जीतने. थँक यू मनोज सर लेने का फैसला. मनोज सर 2 मिनिटं. तर एसएस स्टारची सर्व खेळाडूंना विनंती आहे आपल्या डगआउटमध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपले संघ मालक वाट पाहत आहे. यानंतरची मॅच तुम्हाला खेळायची आहे. विनंती करतो एसएस स्टारचे सर्व खेळाडू ओव्हर टू मनोज सरांकडे. धन्यवाद राहुल. इस बार कवर पॉइंट और थर्ड मैन के बिल्कुल गैप में 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज आ चुकी है. इस बाउंड्रीज के साथ गेंदों पर 3 बाउंड्रीज आ चुकी है. स्कोर बना इस बाउंड्रीज के साथ 18 रन. जैसे सिंगल रन लिया प्रवीण भगत ने दर्शक पाटिल क्रीज पर आए और ताबड़तोड़ 3 बाउंड्रीज के साथ बल्लेबाजी पर टिके हुए. इस बार देखिए गति में बदलाव किया, थोड़ा सा नीचे रखा, अच्छी वापसी करवाते हुए गेंदबाज पवन. पावर प्ले में गेंदबाजी करवाना जब 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर होते हैं, ऐसे हालात में गेंदबाज के लिए मुश्किल हो जाती है जब दाएं और बाएं का कम्युनिकेशन होता है. 5 गेंदों में आ चुके 18 रन. 4 गेंदों का सामना किया दर्शक पाटिल. तक 12 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे. 300 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करवा रहे. आखिरी गेंद बची है इस ओवर का. पावर प्ले का भी इस ओवर का आखिरी गेंद है. दाहिने हाथ से ओवर विकेट. इस बार फिर से पुल कर दिया मिड विकेट के रीजन में. क्या 4 मिलते हैं? जी हाँ 4 ओवर मिलेंगे. एसएस स्टार आहे तर एका बाजूला योगीराज स्ट्रायकर्स आहे. तर दोन्ही टीमचे कॅप्टन्सला विनंती आहे. योगीराज स्ट्रायकर राकेश भोईर विनंती करते टॉससाठी यायचं आहे. एका बाजूला एसएस स्टार आणि एका बाजूला योगीराज स्ट्रायकर. दोन्ही टीमचे कॅप्टन्सला हा पहिला कॉल आहे. ओव्हर टू मनोज सरांकडे. या मनोज सर. धन्यवाद राहुल. चलिए एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 22, यानी 22 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए बन चुकी है. अब यहाँ पे सत्यवान भगत भी थोड़े से चिंतित हो गए
क्या निर्णय लिया है वो थोड़ा सा परेशानी में डाल दिया है। अब गेंदबाजी में बदलाव किसके साथ जाते हैं? हीरामन पाटिल को लेकर आना चाहेंगे। जी हाँ, एक और स्पेस गेंदबाज हीरामन पाटिल। 22 रन बन चुके हैं, इसी एवरेज से रन बनाती है तो लगभग जाएगा स्कोर 88 के करीब। विकेट निकालने का प्रयास करना होगा और दर्शक पाटिल जब तक विकेट पर रहेंगे तब तक आशाएं जीवित होगी अष्टविनायक डायमंड की बड़े स्कोर को हासिल करने के लिए। इस समय स्ट्राइक पर है प्रवीण भगत, 1 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए और ये जानते हैं प्रवीण भगत के दर्शक पाटिल विशाल के साथ बल्लेबाजी करवा रहे हैं तो सिंगल रन लेकर उनको स्ट्राइक देने का इरादा रखेंगे। अब आए हैं गेंदबाजी में बदलाव किया है हीरामन पाटिल। टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वायर लेग वाइड मिड विकेट डीप लॉन्ग ऑन। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। 22 रन बन चुके हैं, पहले विकेट के लिए साझेदारी बन चुकी है। थोड़ा सा दबाव इस समय गेंदबाज के ऊपर होगा। हल्की सी लो फील्डर्स गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉकर में डाली थी। गुडलैंड टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अंदर आया था, खूबसूरती के साथ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के दिशा में काशीनाथ पाटिल वहां पर गेंद को फील करेंगे। 1 रन मिलेगा तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 23 रन बगैर किसी नुकसान के। जैसे ही दर्शक पाटिल आए देखिए फील्डिंग में तब्दीली, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर हटा दिया है। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर को हटाकर उसको पॉइंट के दिशा में शॉर्ट मिड विकेट तैनात अभी भी है तो दाया और बाया का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मुश्किलियत पैदा करता हुआ फील्डरों के लिए। मिड विकेट डीप लॉन्ग में डीप स्कोर ले यानी 4 खिलाड़ी हम देख रहे हैं सर्कल के बाहर। दाहिने हाथ से उम्दा शॉट वाइडिश मिड विकेट का कॉर्नर के बिल्कुल ऊपर से 6 रनों से। तो इस 6 रनों के साथ दर्शक पाटिल पहुंचे 22 पर और टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 29 रन। टीम का स्कोर बना है 29 रन जिसमें से 22 रन दर्शक पाटिल के बल्ले से आ चुके हैं। प्रवीण भगत की भी तारीफ करनी चाहिए, ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी करवा रहे, दबाव बिल्कुल नहीं झेल पा रहे। इस बार फिर से इनसाइड एज लगा है, गेंद शॉर्ट फाइनल के निशान में गई है। 1 रन मिलेगा। क्या पंच क्या इनसाइड एज लगा है या लेग बाय है? जी हाँ, लेग बाय का इशारा, इनसाइड एज। जी हाँ, बल्ले का किनारा ले इनसाइड एज लगा है। 30 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 30 रन। काफी मुश्किलें हो रही है फील्डरों के लिए, दाया बाया के कॉम्बिनेशन करेंगे 2 मैचेस में सफर। अब तक बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे थे सुरेश पाटिल, थोड़ी सी चिंतित हो गए, लेकिन आज बड़े मैच में अपने परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इस बार पैरों पे लगी है, ये ठिकाने पे गेंद लगी है। पहले विकेट का बटन जाना पड़ेगा प्रवीण भगत को लेग बिफोर के रूप में। डीजे आप नए बल्लेबाज प्रवीण भगत के पेवलियन जाने के बाद सुमुख मात्रे आप दोनों बल्लेबाज दाहिने हाथ के खिलाड़ी है। पहली सफलता हीरामन पाटिल के खाते में जाते हुए थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी वाशी के खिलाड़ियों ने, क्योंकि प्रवीण भगत जो कि इतने आतिशी बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन दर्शक पाटिल जब तक विकेट पर रहेंगे तब तक ऑस्ट्रेलिया डायमंड की उम्मीदें होगी बड़े स्कोर को हासिल करने की। लेकिन एक जहन में आंकड़ा लेकर मैदान में उतरे हैं दर्शक पाटिल। 60-65 का आंकड़ा मन में लेकर मैदान में होते हैं, उसी अंदाज में आतिशी बल्लेबाजी भी करवा रहे। अब तक 22 रनों को निजी स्कोर पर खेल रहे। पंच करने की कोशिश नीचे रखा था, ऑप्शन से काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, अधिकतर रन से टीम के खाते में जाता हुआ स्कोर पहुंचा है 31 रन। 31 रन पहला विकेट गिरा 30 रनों के साझेदारी के बाद और अब
विकेट के लिए 1 रन की साझेदारी बन चुकी है। सुमुख मात्रे ये भी लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, इनमें भी बड़े शॉट लगाने की क्षमता है। उम्दा शॉट डीप लॉन्ग ऑन के बिल्कुल गैप में लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास गेंद जाएगी, 1 ही रन मिलेगा। और सुमुख मात्रे भी जानते हैं कि दर्शक पाटिल आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा स्ट्राइक देने का प्रयास करवा रहा है। तो इस 1 रन के साथ सुमुख मात्रे ने अपना खाता खोल दिया। टीम का स्कोर पहुंचा है 32 रन, केवल एकमात्र विकेट के नुकसान पर। हिरामन पाटिल जबरदस्त गेंदबाजी डाल रहे हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, ये नजदीकी मामला हो सकता था। हिरामन पाटिल थोड़े से निराश, ये देख रहे काशीनाथ पाटिल जो कि शॉट मिड विकेट पर फील्डिंग करवा रहे थे, उन्होंने कहा कि कॉल सही नहीं था, आपको विकेट कीपर के पास गेंद फेंकनी चाहिए थी। सुमुख मात्रे भी काफी चिंतित। भाई यूट्यूब पर मैच लाइव दिख रहा है, खिलाड़ियों को अपने जोश को काबू में रखना चाहिए। देखिए मैच है यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सुमुख मात्रे आप बड़े खिलाड़ी हो भाई, चर्चा वासी गांव में नहीं, वासी गांव के बाहर होगी। चलो मैच में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन उस खिलाड़ी को अपने जीवनदान दिया है जो इस समय बढ़िया बल्लेबाजी करवा रहे हैं। दूसरे विकेट का पतन सुमुख मात्रे के रूप में। स्कोर बना ही 2 ओवर की समाप्ति के बाद 32, यानी पहले ओवर में 22 रन आए थे। इस ओवर में हिरामन पाटिल केवल 10 रन दिए, 2 के रूप में भगत का और दूसरा सुमुख मात्रे के रूप में रन आउट के रूप में। अब यहां से गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। एक समय लग रहा था कि दर्शक पाटिल और प्रवीण भगत के बीच अच्छी साझेदारी चल रही है। 22 रन बनाए थे पहले ओवर में। 4 ओवर का मुकाबला है, कम से कम 70-75 रन का स्कोर खड़ा करेगी, जो एक जहन में लेकर मैदान में उतरे दर्शक पाटिल। लेकिन जैसे ही प्रवीण भगत का विकेट गिरा, उसके बाद हिरामन पाटिल ने अपना मनोबल ऊंचा करके गेंदबाजी की और विकेट का पतन लेकर पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया डायमंड के तंबू में खलबली मचा दी है। अब यहाँ से पूरा जो है, पूरी जिम्मेदारी जो है वो दर्शक पाटिल के कंधों पर आ चुकी है। अब गेंदबाजी में यहाँ पे बदलाव किया जाएगा। क्या स्पिन गेंदबाज को बुलाते हैं मुकेश मात्रे को, या किसी अन्य गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे? अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं उमेश शिंदे। क्या मुकेश मात्रे आते हैं? जी नहीं, मुकेश मात्रे को नहीं बुलाया, दर्शक है स्टंप पर, तो उनके लिए स्पिनर को लाना खतरे से खाली नहीं होगा। तो मुकेश मात्रे को शायद नंबर 4 पर गेंदबाजी मिलेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। और ये जानते हैं खास करके वीरेंद्र सहवाग जब स्ट्राइक पर रहते हैं तो कोई भी विरोधी टीम का कप्तान स्पिनर को लाता नहीं है, तो ये गलती नहीं करेंगे सत्यवान भगत। तो यहाँ पे सत्यवान भगत ने गेंदबाजी में बदलाव जरूर किया है, लेकिन किसी अन्य गेंदबाज यानी नवनाथ मोहिर एक और मीडियम पेसर को लाया है। ये मीडियम पेसर गेंदबाज है, सामने है दर्शक पाटिल। स्कोर बना है 32 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी प्रति ओवर की अगर बात की जाए 16 के औसत से रन चल रही है। इसी ओवर से रन बनाती है, 8 विकेट हाथ में है। प्लॉखल में गेंदबाजी डाली थी, सीधे गेंदबाज में डॉट बॉल का इशारा। जैसे ही विकेट गिर जाता है गेंदबाज के लिए आसान हो जाता है। नवनाथ भोईर दाहिने से और विकेट इस बार डी स्क्वायर के दिशा में गेंद गई है। मुकेश मात्रे बाबर फील करेंगे, 1 रन लिया है। दूसरी की कोशिश, नजदीकी मामला है। मुकेश मात्रे अगर सट्टी के थ्रो करते हैं तो दर्शक पाटिल को भी मैदान से बाहर जाने का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। लेकिन चाहिए तारीफी काबिल रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों की। यही रणनीति होनी चाहिए दोनों बल्लेबाजों की। पहला रन जो होता है वो तेजी से बनाना चाहिए और जैसे ही मौका मिल जाता है दूसरा रन लेने का प्रयास करना चाहिए। तो इस 2 रन के साथ दर्शक पाटिल पहुंचे 24 पर। टीम का स्कोर पहुंचा है 34, लॉस टू 2 विकेट। बढ़िया शॉट डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गैप का इस्तेमाल किया है। मिलेंगे 4 रन। तो इस 4 रन के साथ इस बाउंड्रीज के साथ ऑस्ट्रेलिया डायमंड्स का स्कोर पहुंचा है 38 रन। दशरथ पाटिल पहुंचे लगभग 28 रन पर। पूरी तरह से दमदार बल्लेबाजी करवा रहे, 2 मैचेस में बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे थे, अब ठिकाने बल्लेबाजी करवा रहे। नवनाथ मोहिर के ऊपर भी दबाव बढ़ता हुआ। 3 गेंदों पे लगभग 6 रन आ चुके। पहली गेंद डॉट टिकली, तो उसके बाद 2 रन आए और तीसरी गेंद पर फिर से बाउंड्रीज खर्च की है।
तो 3 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं। 3 गेंदे अभी भी बचे, कुल मिलाकर 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। स्कोर बना है 38 रन। अब ये देखना होगा 3 गेंदों में क्या होता है। इस बार गति में बदलाव, गति में बदलाव, थोड़ा सा नीचे रखा विकेट कीपर सत्यवान भगत, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी, फारूक इंजीनियर और सैयद किरमानी की तरह विकेट कीपिंग करवा रहे हैं। विकेटों से सटे होकर आधे मीटर का फासला रखा है विकेटों का और अपने बीच, और बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपिंग का नजारा पेश करवाते हुए अब डॉट बॉल का इशारा, हल्की सी स्पीड और यहां पर बोल्ड जाना पड़ेगा दशरथ पाटिल को भी मैदान के बाहर। 28 रनों की पारी खेली, एक और विकेट का पतन। डीजे मास्टर अब नए बल्लेबाज आ चुके। तेजस पालकर तेजस पालकर पर्पल कॅप ठरलेला आहे। पर्पल कॅपची मानकरी घेऊन पर्पल कॅप घेऊन जायचं आहे, विनंती करते। यावेळेला पहा कुठे पाहिजे बॉल अलॉंग द कार्पेट, बॉल चालला ऑन साइडला, क्षेत्ररक्षक आहे, थोडंसं बंबल झालेलं आहे, परंतु बंबल झाल्यानंतर पहा सिंगलला डबल मध्ये अगदी चित्त्याच्या चपळाईनं सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे। ओव्हर टू मनोज पाटील सरांकडे। तो इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 40 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है ऑस्ट्रेलिया डायमंड 40 रन। पहली ओवर में बने थे 22 रन, दूसरी ओवर में बने हैं 10 रन, तीसरी ओवर में आ चुके हैं 8 रन। नंबर 2 और नंबर 3 की ओवर में रनों को पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया डायमंड के कप्तान आखिरी ओवर किसके साथ जाते हैं। इतनी जबरदस्त धूप हो रही है, ऐसे हालात में खिलाड़ी ठंडी राहत लेते हुए पानी का सेवन करवाते हुए बहुत जरूरी भी है। तर मनोज सर हाच खेळाडू आहे पर्पल कॅपचा मानकरी ठरलेला आहे तेजस पालकर। हा मनोज सर तोच आहे, तेजस पालकर ठरलाय पर्पल कॅप मानकरी ठरलेला आहे। विकेट्स मध्ये आपल्या नावावर आहे आणि ऑरेंज कॅप मध्ये चेतन शिंदे आपल्या नावावर आहे। विद्या तांबोदे कविता लोखंडे जी, चलिए आ जाइए पर्पल कैप मिस्टर तेजस पालकर, टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज। इनके शुरुआतों से कविता, इनके शुरुआतों से पर्पल कैप प्रीमियर लीग में जो गेंदबाज विकेट टेकर गेंदबाज होता है, हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज होता है, उनकी शुरुआतों को पर्पल कैप पहनकर खेलना पड़ता है। तर वेलमेड तेजसला एक प्रश्न विचारला जाणार आहे, तू काय म्हणशील, कारण तुला पर्पल कॅपचा मानकरी ठरलाय, तू लेझर क्रिकेट खेळतो, टेनिस क्रिकेट खेळतो, तर तुला कसं वाटतंय, काय म्हणशील, तुला पर्पल कॅपचा मानकरी ठरलाय, तू काय म्हणशील? तर जाऊया पुन्हा एकदा मनोज सरांकडे। या मनोज सर, विजय पाटिल 40+ के खिलाड़ी है। पहली गेंद डॉट निकल उमेश शिंदे अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है, 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश करेंगे और दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। तीसरी की कोशिश करना चाहते हैं लेकिन मना कर दिया उमेश शिंदे ने। तो इस 2 रन के साथ ऑस्ट्रेलिया डायमंड का स्कोर 42 42 रन बन चुके हैं। पहली ओवर में 22 बने थे, दूसरी ओवर में 10 रन, तीसरी ओवर में 8 रन और अब तक विजय मनोहर पाटिल
2 गेंदें फेंक चुके हैं, 2 गेंदों आ चुके हैं, 2 रन। पहली गेंद डॉट निकली, उसके बाद 2 रन आ चुके हैं। 4 गेंदें अभी भी बची है। स्कोर बना है 42। बल्ले का फेस लगा, केवल गेंद गई है शॉर्ट बैकवर्ड कवर पॉइंट की दिशा में। 1 रन बना है, दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल किया, तीसरा रन भी लेने का प्रयास और तीसरा रन भी पूरा कर दिया। 3 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 45। थोडंसं थांबवतो मी. तर युवराज टायगर्स टीमचा कॅप्टन उपलब्ध आहे. तर एस एस स्टार संघ विनंती करतोय, कॅप्टन्स पाठवायचं आहे, विनंती करतोय. ओव्हर टू जाऊया मनोज सरांकडे. सर 3 गेंदें अभी भी शेष बची हुई है। स्कोर बना इस 3 रन के साथ 45 रन। चलिए 3 गेंदों में अगर 5 या 6 रन आ जाते हैं तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश ये होगी कि एक आध बाउंड्री मिल जाए। इस बार फिर से ब्लॉक होल में गेंद डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है। 1 रन लिया है, लेकिन जाना पड़ेगा शायद, क्या कहेंगे पंच परमेश्वर। क्रीज पर पहुंच चुके उमेश शिंदे। 2 रन और मिलेंगे। अपील तो की है, काशीनाथ पाटिल भी बता रहे, लेकिन अंपायर की पारखी नजर, अंपायर की चील की तरह नजर है। कल्पना पटेल नहीं है शायद वहां पे। ठीक है, अंपायर का फैसला अंतिम फैसला होता है, जो फैसला होगा उसे अंतिम फैसला मानना पड़ेगा। ठीक है, डीआरएस के साथ तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि डीआरएस यहाँ उपलब्ध नहीं करवाया है। तो 2 रन और मिलेंगे। 2 रन के साथ स्कोर बना है 47 रन। 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 1 ओवर की 2 गेंदें बची है। 4 गेंदों में आ चुके हैं 7 रन। पहली गेंद निकली है डॉट, दूसरी गेंद पर 2 रन, तीसरी गेंद पर 3 रन और चौथी गेंद पर फिर से 2 रन, यानी 4 गेंदों में आ चुके हैं 7 रन। 2 गेंदें अभी भी बची है। स्कोर बना है 47। जहन में आंकड़ा लिया था दशरथ पाटिल ने 60-65 का, जबकि सत्यवन भगत ने कहा था 45 के आसपास रोकना चाहेगी। 2 रन तो आगे बढ़ चुकी है, अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। विजय पाटिल राउंड विकेट, लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर। क्या कहेंगे अंपायर साहब, क्या वाइट है या नहीं? 1 रन तो, जी हाँ, वाइट बॉल +1, यानी 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 49, यानी 49। 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 2 गेंदें बची है। 45 के ऊपर स्कोर पहुंच चुका है। 4 या 5 रन एक्स्ट्रा बन जाते तो और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों टीमों के लिए बड़ा मुकाबला है। जो भी टीम जीतेगी अगले राउंड में क्वालिफाई हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया डायमंड एक मैच जीती है, जबकि वाशी इंडियन ये भी एक मैच जीत चुकी है। इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास, बॉटम से गेंद लगी, गेंद शॉट थर्ड मैन की दिशा में गई है। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 50 रन पूरे हो चुकी है। टीम ने 50 रन पूरे कर दिए हैं। अब तो चिंता का माहौल होगा सत्यवन भगत के चेहरे पर। आखिरी गेंद बची है, 4 मिलेंगे तो पहुंच जाएंगे 54 पर। सिंगल मिलेगा पर विकेट मिलेगा तो 50 पर रुकेगा। देखना हमें विजय पाटिल क्या अंदाज में गेंदबाजी करवाते हैं। फुलटॉस गेंद थी, पॉइंट की दिशा में गेंद गई है। 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश करना चाहते हैं और यहाँ पे देखिए दूसरा रहना चाहते थे, लेकिन जाना पड़ेगा रनआउट के रूप में। एक और विकेट का पतन, केवल 1 से ही रहना होगा संतुष्ट। टायगर्स आहे. दोन्ही टीमच्या दरम्यान आपण मोठी झुंज पाहणार आहोत. 4 ओव्हरची लढत आपण पाहतोय. एका बाजूला एस एस स्टार 2 मॅच जिंकलेली आहे, एका बाजूला योगीराज 1 मॅच जिंकलेली आहे, 1 मॅच हरलेली आहे. तर योगीराज टायगरसाठी ही मॅच खूप महत्त्वपूर्ण असणार आहे. सर्वप्रथम मी राकेश पाटील टॉस उडवल्यानंतर तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा आहेत. तुला मॅचसाठी खूप खूप शुभेच्छा आहेत. पर्सनल तुला शुभेच्छा आहेत. ऐक वीरांसमोर उदंड आयुष्य लाभो हीच आमची ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे. दोन्ही टीमला बेस्ट ऑफ लक, खूप खूप शुभेच्छा. जाऊया टॉस बॉक्सकडे. टॉस होतो एस एस स्टार विपक्ष
योगीराज स्ट्रायकर जोडी टीमच्या दरम्यान आपण टॉस केला जातोय. टेलिक्स कॉल आणि यस वाढदिवसाची भेट टॉस इथून जिंकलाय. बर्थडे बॉय टॉस जिंकला राकेश भोईर. आपण टॉस जिंकलेला आहे. सर्वप्रथम तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मॅच साठी शुभेच्छा आहेत. सर्व आम्ही नाणेफेकीचा टॉस जिंकलो तर आम्ही क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेऊ. तर सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आहे. तर तुम्ही आज वाढदिवस आहे. आज पूर्ण टीमला असेल बॅटिंग करणार की बॉलिंग करणार, काय लाजबाब 100% टीमला एफर्ट देणार की काय प्रयत्न असेल? मी माझा 100% प्रयत्न देण्याचा प्रयत्न करेन आणि टीम माझ्यासाठी खेळणार आहे आज. बघूया आता पुढे काय होतंय आणि त्याला कमीत कमी धावामध्ये रोखण्याचा मी माझा प्रयत्न असेल. तर ठीक आहे. बेस्ट ऑफ लक तुम्हाला. थँक्यू. जयेश पाटील 2 मॅच जिंकलेली आहे. तुम्हाला बॅटिंग करायची आहे. किती रन मिळवण्याचा प्रयत्न असेल? समोर राहुल राकेश बोरकर एक प्रश्न. पहिल्यांदा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा राकेश. एस एस स्टार 2 सामने जिंकलेला आहे. हा सामना तुमच्यासाठी करो या मरोचा सामना असेल, बरोबर ना? बरोबर. हा सामना जिंकण्यासाठी तुम्ही किती कटिबद्ध आहात आणि तुमची गेम प्लॅनिंग काय असेल? प्लॅनिंग तर झाली सर्व प्लेयरची. सर्वांनी सांगितलंय का आम्ही आज तुझ्यासाठी खेळणार आहोत. हा सामना तुझ्यासाठी खेळणार आहोत. बघूया आता पुढे. राकेश, मला वाटतं मायकेल क्लार्क असा एकमेव असा खेळाडू होता ज्याने वानखेडेमध्ये भारताविरुद्ध बर्थडेच्या दिवशी डेब्यूट केला होता. मॅच झाला होता आणि कानपूरला टेस्ट मॅच मध्ये सुद्धा त्याने डेब्यूट केला होता बर्थडेच्या दिवशी. दोन्ही वेळेला मॅच आणि आज सुद्धा वाढदिवस देखील आहे. हा सामना जिंकून तू तुझ्या संघाला वाढदिवसाचा गिफ्ट देणार का? तोच प्रयत्न असेल. नक्कीच मॅन ऑफ द मॅच घेण्याचाच प्रयत्न करणार आहे मी. धन्यवाद राकेशजी. मला वाटतं 47 धावा कालच्या सामन्यात मारल्या होत्या. कॉन्फिडन्स त्यांचा उंचावला असेल. थँक्यू मुळे सर. आपण जाऊया आता एस एस स्टारचे कॅप्टन जयेश पाटील. एक प्रश्न आहे तुम्हाला. 2 मॅच जिंकलेली आहे. आयकॉन खेळाडू नसताना देखील 1 मॅन आर्मी लढलास. कालच्या दिवसामध्ये तू ऑरेंज कॅपचा मानकरी ठरला. खूप चांगल्या यंगस्टर खेळाडूंना तू संधी दिली. आज तुला बॅटिंग करायची आहे. किती रन बनवण्याचा प्रयत्न असेल? कम से कम आम्ही 50 ते 60 धावा करण्याचा प्रयत्न करू. तर ठीक आहे. तुला बेस्ट ऑफ लक आहे. वेळ आपल्याकडे कमी आहे. दोन्ही टीमला बेस्ट ऑफ लक. योगीराज स्ट्रायकर्स या टीमनं टॉस जिंकलेला आहे. बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर आपण जाऊया पुन्हा एकदा आवाज ऐकण्यासाठी मनोज पाटील सरांकडे. या मनोज पाटील सर आगे का कुतों का हाल सुनाने के लिए. धन्यवाद राहुल. तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 51 और 52 रनों का लक्ष्य रखा है इस मैच को जीतने के लिए फ्रेंड्स फॉरएवर के लिए. माफ कीजिएगा, ब्रदर फॉरएवर के लिए. यानी प्रति ओवर में चाहिए चलिए वाशी इंडियन के लिए 24 गेंदों में चाहिए 52 रन. यानी प्रति ओवर में चाहिए 13 रन. पावर प्ले का 1 ओवर ये दर्शाएगा कि मैच किस तरफ चला जाएगा. वाशी इंडियंस के पास बल्लेबाजों की कमी नहीं है. मुकेश मात्रे, हिरामन पाटिल, सत्यवान भगत, अमित भंडारी, ऐसे बड़े बल्लेबाजों की लाइनअप है. विजय मनोहर पाटिल ये भी बढ़िया बल्लेबाजी करवाते हैं. तो 5 या 6 बल्लेबाज ऐसे हैं जो एक तरफा मैच का रुख अपना सकते हैं. ऐसे स्थिति में डायमंड के लिए यह मैच इतना आसान नहीं होगा. पॉइंट तालिका पर यह दिख रहा है कि एस्टेनक डायमंड ने 1 मुकाबला जीता है, 1 मुकाबला हारी है, जबकि वाशी इंडियन की भी यही हालत है. उन्होंने भी 1 मैच जीता है. तो यह मैच दोनों टीमों के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा मैच है. जो भी टीम जीतेगी वो अगली मैच के लिए क्वालिफाई हो जाएगी और जो भी टीम हारेगी उसे टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता अपनाना पड़ेगा.
काही कमिटी मेंबर्स टाइमपास करू नका. आपल्याला अजून किती खेळवायचे आहेत? 5 सामने, 4 सामने खेळवायचे आहेत. जर वेळ आपल्याला मिळाला तर आपण शेवटचा सामना म्हणजे फायनल सामना 5 षटकांचा खेळायला मिळेल. विनंती करतोय. जर सुनूक मात्रे बाहेर गेले असतील तर नियम बघा. नियमाप्रमाणे 11 खेळाडू तुम्हाला मैदानात उतरावंच लागेल असा नियम असतो. परंतु जर अपोजिशन संघाला कुठलीही ऑब्जेक्शन नसेल तर तुम्ही 10 खेळाडूंनी फिल्डिंग करू शकता. ICCच्या नियमाप्रमाणे 11 खेळाडू तुमचे असणे गरजेचे आहे. कारण संघामध्ये जेव्हा निवड होते त्यावेळेला 14 किंवा 15 खेळाडू असतात. तर एखादा खेळाडू दुखापतीमुळे बाहेर जातोय तर त्याच्या जागा तुमचा दुसरा सबस्टिट्यूट फिल्डर तिथे जागा घेऊ शकते. परंतु जर विरोधी संघ त्याच्यावर आपत्ती दाखवत नसेल सत्यवान भगत लगेच संपर्क साधायचा. सत्यवान भगत वाशी युनियनचा कर्णधार. थोडीशी चर्चा करायची आहे कमिटी मेंबरजवळ प्लीज. पंच आहे त्यांच्याशी चर्चा करायचं आहे. लगेच वेळ वाया घालू नका प्लीज. लगेच निष्कर्ष काढा. वेळ वाया घालू नका. कारण आपल्याला वेळ मिळाला तर आपल्याला फायनल सामना 5 षटकांचा ठेवायला लागेल. विनंती करतो. तोडगा काढायचा आहे. लगेच मॅच सुरू करा.
वालों को जो आखिरी सांस पर भी एतराज करते तर क्षमस्व आहोत, थोड्याशा व्यत्ययामुळे खेळ थांबला होता. सुबुक मात्र या खेळाडूच्या गैरवर्तणुकीमुळे आपण संघाला 2 धावांची पेनल्टी दिली जाते. वाशी इंडियन संघनायक सत्यवान भगत, मी याचा अतिशय ऋणी आहे कारण त्याने नियमाचं पालन केलेलं आहे. आणि प्रवीण भगत यांना देखील मी यांचा पण ऋणी आहे की यांनी देखील या नियमाचं पालन केलेलं आहे. एक खिलाड़ी से टीम नहीं बनती है दादा, टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं. एक एमएलए से सरकार नहीं बनती है, सारे एमएलए चुनाव जीतेंगे तभी सरकार बनती है, ये दर्शाना पड़ता है. चलिए 52 रन बनाने थे जिसमें से 2 रन हो जाएंगे. माइनस यानी 50 का टारगेट, 24 गेंदों में चाहिए 50 का टारगेट. कविता लोखंडे जी भी आ चुके हैं. शायद आज डीजे मास्टर जो है वो थोड़ा सा चार्ज हो चुके हैं. कल उनकी बैटरी थोड़ी सी लो हो गई थी लेकिन आज चार्जेबल है. 24 गेंदों में चाहिए 50 रन यानी प्रति ओवर में चाहिए 12.50 यानी 12.5 का रन रेट. अष्टविनायक डायमंड की तरफ से गेंदबाजी लेकर आएंगे दशरथ पाटिल. शुरुआती बल्लेबाज और शुरुआती गेंदबाज मनोज प्रभाकर भारत की तरफ से शुरुआती गेंदबाज शुरुआती बल्लेबाज. नील जॉनसन जुम्बावे की तरफ से शुरुआती गेंदबाज शुरुआती बल्लेबाज. चलिए 24 गेंदें 50 रन. पहली गेंद दाहिने से राउंड विकेट, बाहरी किनारा लिया है, यह बढ़िया कैच. 80 किलो का शरीर लेकर विकेट कीपिंग करना और उसके बाद भी पीछे मुड़कर कैच पकड़ना. प्रवीण भगत कमाल की विकेट कीपिंग करवा रहे. विकेटों से थोड़े से पीछे हटे थे. बायत के बल्लेबाज मुकेश मात्रे, बल्ले का किनारा लिया. दशरथ पाटिल ने शॉर्ट पिच गेंदबाजी डाली, पुल करने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन आसान सा कैच. पहले विकेट का पतन, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई. गाडी क्रमांक S8957 एस क्रॉस. विनंती करतो ज्याची कुणाची गाडी असेल ती गाडी तिथून हटवायची आहे. गाडी क्रमांक 8957 एस क्रॉस, ज्याची कुणाची गाडी असेल विनंती करतो जनता जनार्दन खिलाडू माईबाप तिथे गाडी तिथून काढायची आहे. चलिए पहले विकेट का पतन हो चुका है. पहली ही गेंद पर चलता कर दिया मुकेश मात्रे को दशरथ पाटिल ने. अब यहां पर थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी अष्टविनायक डायमंड के खिलाड़ियों ने. मुकेश मात्रे का विकेट 0 पर लेना यानी 50% जो मैच है वो अपने झोली में डाल दिया. दशरथ पाटिल अपनी ओवर का दूसरा गेंद दाहिने से राउंड विकेट. इस बार इनसाइड एज लगा है, गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में. 1 रनों के लिए 2 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर की शुरुआत वाशी इंडियन के 1 रन 2 गेंदों की समाप्ति के बाद आप नए बल्लेबाज आते हुए हीरामन पाटिल, जबकि संजू सुतार आते ही गेंद का मुआयना करवा रहे. पाकिस्तान के शहीद अफरीदी खास तौर पे गेंद का मुआयना करवाते थे आते ही. तो 2 गेंदों का खेल हो चुका है. 12.5 रन प्रति ओवर बनाने हैं. पहला ओवर दशरथ पाटिल टीम के आइकॉन खिलाड़ी, टीम के कप्तान साहब आ चुके हैं. टॉस जीता था, गेंदबाजी लेने का फैसला किया और अब चेस करने के लिए मैदान में उतरी वाशी इंडियन की टीम.
पहली ही गेंद पर मौके का विकेट निकालकर पूरी तरह से वाशी इंडियन के तंबू में खलबली मचा के रखी हुई है। इस ओवर का तीसरा गेंद, 2 गेंदों की समाप्ति के बाद केवल 1 रन बन चुका है। अब जैसे ही संजय सुतार आए, प्रवीण भगत विकेटों से बिल्कुल सटे होकर विकेट कीपिंग करवा रहे हैं। आगे जाकर मारने का प्रयास, अराउंड द कारपेट, शॉर्ट लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है। 4 रन मिलेंगे। तो इस 4 रन के साथ स्कोर की शुरुआत होती हुई संजय सुतार के टीम का स्कोर पहुंचा है 5 रन, 1 मात्र विकेट के नुकसान पर। डीजे अकबर है उसी जगह पे फील्डिंग पर है। 18 गेंदे हैं, 18 गेंदों में चाहिए 39 रन।
हंस परमेश्वर कशाला टाइमपास चाललाय प्रवीण. जेवढा वेळ वाया घालवणार तेवढा फायनल सामना आपल्याला कमी करावा लागेल. आमची आशा होती की फायनल सामना 5 षटकांचा होऊ द्या, परंतु जेवढा उशीर लावणार तेवढा षटक कमी करावे लागेल, कारण आज आपले 10 सामने खेलवायचे हैं. चलिए प्रवीण भगत बायत से राउंड विकेट, कदमों का इस्तेमाल, मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है, 1 रन लिया है, हल्की से मिसफील, उसका पूरी तरह से फायदा उठा दिया, 2 रन मुकम्मल किए. इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 0 पर पहला विकेट गिरा था मुकेश मात्रे का, उसके बाद हीरामन पाटिल संजय सुतार के बीच में दूसरे विकेट के लिए 13 रनों की पार्टनरशिप. ये पार्टनरशिप जो है वो डायमंड की दृष्टिकोण से खतरनाक संकेत देते हुए, और यहां से अगर मैच में वापसी करवानी है तो संजय सुतार का सबसे महत्वपूर्ण विकेट हासिल करना होगा. बायत के खिलाड़ी है और दाहिनेत के बल्लेबाज के लिए काफी मुश्किलें हो जाती है. हल्की सी लो फुलटॉस गेंद थी, गति में बदलाव, चेंज ऑफ द फेस, यही प्रेशर होता है जब गेंदबाज के लिए नपी तुली गेंदबाजी करवाना मुश्किल हो जाता है. तो उसको वेरिएशन उसके पास रहना चाहिए. जब आप गेंदों को रिलीज करवाते हो तो शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालें, ओवर पिच गेंदबाजी डालें और बीच बीच में यॉर्कर गेंदबाजी डालने का प्रयास करें. अगर प्रवीण विकेट लेते हैं तो पर्पल कैप के रेस में जा सकते हैं, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जो है पर्पल कैप के रेस में, एक तो तेजस पालकर जिन्होंने 5 विकेट लिए थे, लेकिन प्रवीण भगत यहाँ विकेट लेते हैं तो वो भी पर्पल कैप के रेस में पहुंच सकते हैं. तो 1 विकेट दूर इस पर्पल कैप से प्रवीण भगत. सोच यही होनी चाहिए प्रवीण भगत की कि विकेट लेकर पर्पल कैप पर अपना कब्जा जमाए. रिवर्स से मारने का प्रयास, 3 गेंदें डॉट निकली है. 24 गेंदों का खेल है जिसमें से 3 गेंदें आपने निकाल दी है डॉट. T20 मैचेस में प्रति गेंद करोड़ों के हिसाब से होती है. ऐसा मैं नहीं कहता हूं, भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग कहते हैं. आपके पास 50 रनों का टारगेट है, 24 गेंदें बची है, ऐसे स्थिति में एक बल्लेबाज अगर 3 गेंदें डॉट निकालता है, मतलब साफ आप जानबूझकर हार को मैसेज करवा रहे हो. ये सोच होनी चाहिए हीरामन पाटिल को. अगर आपके बैट से बड़ा शॉट्स नहीं मिल पा रहा है तो सिंगल रन ले लीजिए, स्ट्राइक दे दीजिए संजय सुतार को, उनमें क्षमता है. अब तक वो बड़े बल्लेबाजी कर रहे हैं. फिर से डॉट बॉल, 4 गेंदें डॉट निकली है. चार गेंदें निकल चुकी है डॉट, केवल 2 रन आ चुके हैं. 5 गेंदों में 2 रन. क्या कमाल की गेंदबाजी करवा रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करवा रहा है. विकेट नहीं मिला है लेकिन बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, सटीक टप्पा, नियंत्रण देखिए, लाजवाब नियंत्रण. इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, वाइड की अपील तो की है हीरामन पाटिल ने, लेकिन अंपायर ने खारिज कर दिया. ये देखिए, आप ये क्या कहेंगे? जी हाँ, जाना पड़ेगा मैदान से बाहर हीरामन पाटिल को भी. रनआउट के रूप में एक और विकेट का पतन. के टीम में तो मुझे लग रहा है कि अनुशासन उन्हें अच्छी तरह जानकारी होगी. सत्यवान भगत तो बड़े खिलाड़ी हैं, मुझे तो लगता है कि मुझे उनको सिखाने की
सर्व देशभर चालवलेला आहे. विनंती करतोय मधून कुठलाही पंच रिप्लेस केला जात नाही. नियम जे आहे त्या नियमाचं पालन करावा. वाशी इंडियन्स अगेन अष्टविनायक डायमंड्स, कुठल्याही पंचाला मधून तुम्ही रिप्लेस करू शकत नाही. चेतन शिंदे तुम्ही तुमची जागा घ्यायची आहे, कारण असा कुठलाही सामना झालेला नाही आंतरराष्ट्रीय पट्टीवर की मधूनच पंचाला आपण रिप्लेस करू शकतो. हॅलो हॅलो डीजे बॅटरी हॅलो 13 रन बन चुके हैं. 2 विकेट हीरामन पाटिल और मुकेश मात्रे. अब नए बल्लेबाज विजय मनोहर पाटिल. इस ओवर खत्म हो चुका है. 12 गेंदों में चाहिए 37 रन. 12 गेंदों में चाहिए 37 रन. 18.5 रन प्रति ओवर. मिड विकेट की दिशा में गेंद गए. शॉट मिडॉन के पास. सोमनाथ भोईर वहां पर तैनात है. 1 रन लिया है, दूसरा रन आसानी के साथ पूरा किया, तो इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन. अब 11 गेंदों में चाहिए 35 रन. गेंदबाज कार्तिक राइट आर्म उर्द विकेट, दाहिने से उर्द विकेट. इस बार थोड़ा सा नीचे रखा. प्रवीण भगत हल्की सी अपील की है. अब जाना पड़ेगा संजय सुतार को भी मैदान से बाहर. जो आशाएं जीवित थी वो भी अब खत्म हो चुकी है. नंबर 3 का बल्लेबाज मैदान के बाहर. डीजे शॉर्ट पिच गेंदबाजी डाली थी सीधे प्रवीण भगत के हाथ में. डॉट बॉल का इशारा. 2 गेंदे डॉट, 1 विकेट, 1 डॉट बॉल और पहली गेंद पर 2 रन. मुकेश मात्रे, हीरामन पाटिल, संजय सुतार, ये 3 विकेटें गिर चुकी है. वाशी इंडियन की आशा इस समय जीवित है. काशीनाथ पाटिल जिन्होंने पहले मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, और साथ में विजय मनोहर पाटिल, ये 2 धाकड़ बल्लेबाज है जिनमें क्षमता है बड़े हिट लगाने की. कोशिश करनी होगी दोनों खिलाड़ियों को. डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है और यहाँ पर एक और आसान सा कैच.
2 कैचेस पकड़ चुके हैं, काशीनाथ पाटिल को भी जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। रन। क्या यहाँ पे युवराज सिंह या फिर हर्षल गिब्स जैसे खिलाड़ियों की याद को ताजा करेंगे वाशी इंडियन के खिलाड़ी? बहुत मुश्किल लग रहा है। ट्रेन की गाड़ी जो है वो पटरी से उतर चुकी है। जब ट्रेन पटरी से उतर जाती तो उसको ऊपर चढ़ाने के लिए काफी माथापच्ची करनी पड़ती है। अब नए बल्लेबाज आ चुके। अब गेंदबाजी में किया है परिवर्तन। 6 गेंदों में चाहिए 35 रन। स्कोर बना है 3 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 15 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद दाहिने से विकेट इनसाइड एज डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में वाइडिश मिड विकेट का वो कॉर्नर। सोमनाथ भोई वहां पर तैनात है। 1 ही रन मिलेगा, 1 से दाल नहीं गलेगी। अब तो केवल औपचारिकता बची हुई है। 5 गेंदों में चाहिए 34 रन। 5 गेंदों में 5 6 आ जाते हैं तो 30 रन बनेंगे। हिम्मत तो करनी चाहिए। उमेश सिंधे शायद गेंदबाजी पर है। अब डॉट बॉल, अब डॉट बॉल। 4 गेंदों में चाहिए 34 रन। मैच पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है वाशी इंडियन के। डायमंड कमाल की गेंदबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में बेहतरीन गैप का इस्तेमाल किया। ये देखिए यहाँ पे बाउंड्रीज रोकी है, बाउंड्रीज रोकी है। 2 रन अपने टीम के लिए बचाने में कामयाब। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 18 रन। 50 रनों का लक्ष्य रखा है अश्विन डायमंड ने वाशी इंडियन के सामने। अब तक 5 विकेटें गिर चुकी है, 3 गेंदें बची है, 32 रनों की आवश्यकता। फिर से डॉट बॉल, फिर से डॉट बॉल। अब यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के लिए हमें थोड़ी सी माथापच्ची करनी पड़ेगी। दर्शक पाटिल ने 29 रन बनाए जबकि गेंदबाज कार्तिक ने 4 विकेट लिए। तो किसके साथ जाना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। अब कवर पॉइंट के क्षेत्र में गेंद 1 रन दिया है। क्या 4 रन मिलेंगे? जी हाँ 4 रन मिलेंगे। ये भागेगा चौका।
चलिए आखिरी गेंद बचा हुआ है उमेश शिंदे के इस ओवर का आखिरी गेंद 5 गेंद आ चुके हैं 7 रन एसए स्टार राकेश भोईर लगेच फिल्डिंग साठी उतरायचं आहे